स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं फिजिक्स में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इससे पहले क्लास में हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बता दिया, साथ में इसकी जो पहली एक्सिस थी परपेंडिकुलर एक्सिस है और एक इसका डेरिवेशन होता है पैरेलल एक्सिस वाला, तो वो हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके थे। पैरेलल एक्सिस का भाई प्रूवमेंट हमारा क्या था, आई पी क्यू बराबर में आई ए बी प्लस में एम एक्स स्क्वायर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाकर। और पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आपने फिलहाल फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास में पढ़ रखे होंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर, जैसा कि हमने आपको बताया था, जब पैरेलल एक्सिस की बात आई थी तो भाई पैरेलल का मतलब होता है दो ऐसी लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब बात यहाँ पर आएगी परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर को भाई हिंदी में बोलते हैं लंबवत। क्या बोलते हैं? लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है, एक लाइन ऐसी होगी जिसके ऊपर दूसरी लाइन खड़ी होगी, मतलब कि एक दूसरे को यहाँ पर जाके टच करेगी। एक लाइन देखिए बिल्कुल ऐसी होगा, चाहे आप इसको इस तरीके से बना लीजिए, ऐसी एक लाइन है सीधी, या एक एक्सिस आप बोल सकते हैं। इस तरीके से परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या होगी, लंबवत होगी। लंबवत का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप इस तरीके से बना लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब कहने का मतलब है परपेंडिकुलर का हमेशा मतलब ये होगा कि एक दो ऐसी लाइनें होंगी जो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, अब ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है, तो इसका भी फॉर्मूला ही आपको याद करना है, जैसा कि हमने आपको पैरेलल एक्सिस में बताया था। फॉर्मूला या मतलब थ्योरम का जो आपका मेन है प्रूवमेंट, वो याद रखिए। आप थ्योरम भी लिख सकते हैं साथ में और बाकी आपका प्रूफ भी हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर एक्सिस का हमारा प्रूवमेंट क्या है, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। अब एक्सिस है, जाहिर सी बात है, एक्सिस का मतलब क्या है, वहां पर एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। तो देखिए चित्र को पहले समझा देते हैं, फिर इस चित्र के थ्रू आप इस थ्योरम को लिख सकते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले एक एक्सिस बना ली। ठीक है, पता है ये वाली आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो एक्स होती है, ऊपर वाली वाई होती है वर्टिकल में, और ये जेड होती है एक्सिस। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर वाई और एक्स एक्सिस के बीच में एक पार्टिकल माना एम। ठीक है, पार्टिकल क्या माना हमने, एम, और इस पार्टिकल को हमने क्या किया, जोड़ दिया, मतलब वाई एक्सिस से इसको मिला दिया, इसको एक्स एक्सिस से मिला दिया। अब क्या किया, इसको बिल्कुल बीचों बीच से ही मिला दिया, इसको हमने मान लिया आर। ये भाई पोजीशन वेक्टर होता है आर। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये देखिए ये वाई है तो ये भी क्या होगी, जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के पैरेलल है। जब ये वाली चीज हमारी वाई है तो ये वाली भी वाई होगी, ये दो होता तो ये भी दो होती, इस तरीके से। ऐसे ये वाली, जैसे ये वाली क्या है, एक्स है, तो जाहिर सी बात है ये भी हमारी क्या होगी, एक्स होगी डिस्टेंस। तो एक बार फिर से बता देते हैं इस चित्र में। सबसे पहले तीन एक्सिस बनाई, यहाँ पर कोई पार्टिकल माना हमने m, और फिर दोनों को हमने इस पॉइंट को मिला दिया, यहाँ से इस तीनों पॉइंट को मिला दिया। ये जो बीच वाली लाइन है ये पोजीशन वेक्टर होती है r, तो हमने r मान लिया। जब ये वाली y है तो ये भी y ही होगी, ये x है तो ये भी x ही होगी। तो आई होप ये डायग्राम तो आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम पहले क्या करेंगे, इस जो परपेंडिकुलर एक्सिस है थ्योरम, इस थ्योरम को लिख लेते हैं, फिर जब हम प्रूफ करेंगे तब इस डायग्राम का काम आएगा। इस फिगर को हम वहां पर डिटेल करेंगे, जैसा बताया है ऐसा ही लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या याद करना है आपको, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या होता है, आई जेड। मतलब जो पहली एक्सिस एक्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और वाई एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इन दोनों का जो सम होगा, या आप कह सकते हैं इन दोनों का जो एडिशन होगा, ऐड होगा, वो किसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, तीसरी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर लिख भी दिया है एक अच्छी तरीके से कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाली लाइन देखिए एक्स और ये वाई, तो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये लाइन लिख दी कि दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है का एडिशन इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। वही लाइन लिखी हुई है कि जो पहली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, तीसरी एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। और ये सारी ही एक्सिस क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री ही बनाएंगी। यहाँ पर आपको लग नहीं रहा होगा कि ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाला नहीं लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, बट ये जो चित्र है, फिगर है, ये 3D फॉर्म में होता है, कॉपी पर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो 3D फॉर्म में होता है, लेकिन आप याद रखें कि तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो ये तो हमने आपको
बता दी थ्योरम क्या है, अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, लिख दिया है। मान लिया हमने कोई m मास का एक पार्टिकल है जो फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि m मास का कोई पार्टिकल है जो फिगर में हमने दिखा दिया कि इसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है। फिर क्या किया, देन फ्रॉम फिगर, मतलब फ्रॉम फिगर से अगर बात करें तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था पहली क्लास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, I बराबर mr²। अब देखिए फिगर में 3 एक्सिस है, एक x है, एक y है और एक z है। तो जो पहली एक्सिस होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम क्या करेंगे, x लगा दिया, r की जगह भी क्या कर दिया, x कर दिया। फिर जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो क्या किया, यहाँ पर भी y कर दिया, यहाँ पर भी y कर दिया। जब हम z एक्सिस की बात करेंगे तो क्या किया, यहाँ पर भी z और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर r² कर दिया। अब यहाँ पर देखिए r² कहाँ से आया, जब हमने x एक्सिस की बात कर रहे थे तो ये वाला x एक्सिस ली थी डिस्टेंस, जब हमने y एक्सिस की बात करी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, यही तो था my²। तो y² कहाँ से आया, तो भाई ये वाली डिस्टेंस थी। जब हम z एक्सिस की बात करेंगे तो भाई z एक्सिस का ये वाली डिस्टेंस लेंगे r। ऐसा मत करिएगा कि ix बराबर mx² था, iy बराबर क्या था, my² था और iz बराबर आप mz ही स्क्वायर करते, तो z² नहीं है यहाँ पर भाई, जो x y z है ये डिस्टेंस है। अगर आप फिगर में देखेंगे तो आपको दिखेंगी, ये देखिए ये डिस्टेंस है, तो z की डिस्टेंस क्या है, ये वाली r है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, हम r रख देंगे, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक फॉर्मूला लगाया, r² बराबर क्या होता है, x² प्लस y²। ये भाई फॉर्मूला कहाँ से लेकर आए, ये होगा पाइथागोरस थ्योरम का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल का मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि जो तीसरी वाली, जो सबसे बड़ी वाली रेखा होती है, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, उसका स्क्वायर दोनों के, मतलब ये वाले और इस वाले के स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर का मतलब है पावर 2, तो यहाँ पर x है, इसका मतलब ये वाली भी x होगी, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इसके एडिशन के बराबर कौन सी होगी, तीसरी वाली भुजा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लिखा है। अब क्या किया है, बस हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया है, ये देखिए ये दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर दिया। अब क्या किया, यहाँ पर यहाँ से m को कॉमन, सिग्मा m को कॉमन ले लिया, x² प्लस y² ये r² के बराबर हो जाएगा और mr² हमारा क्या था, iz था। तो देखिए हमारा प्रूवमेंट हो गया, जो भी हमने आपको बताया था परपेंडिकुलर एक्सिस का होता है, लिख दिया, दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, इस फिगर आप याद रखेंगे तो आप इसका प्रूवमेंट भी कर सकेंगे। बस याद रखिए I बराबर होता है mr²। जब हमने x एक्सिस की बात करी तो यहाँ पर डिस्टेंस हम x ले लेंगे, जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, और जब हम z एक्सिस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या है, r ले लेंगे। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ये तीसरे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है इसका स्क्वायर इन दोनों वाली लाइंस के स्क्वायर के बराबर, एडिशन के स्क्वायर के बराबर होता है। बस ये लगाया, दोनों को जोड़ दिया, हमारा प्रूवमेंट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो चाहे तो आप वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।